हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में किसी दी हुई संख्या का रूट क्यूब निकालना, वो भी डिवीजन मेथड से बताएंगे। तो इसमें जैसे कि डिवीजन मेथड में हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्याओं का ही रूट क्यूब निकालते हैं, और अगर छोटी संख्या रहती है तो उसका हम जो है फैक्टराइजेशन या गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। इसमें गुणनखंड में हम जो है संख्याओं का ट्रिपलेट बनाते हैं। तो वो छोटी संख्या रहती है तो उनका ट्रिपलेट बना के फैक्टराइजेशन करके निकालना आसान होता है, जबकि बड़ी संख्याएं जब दे रखी होती है तो उसमें फैक्टराइजेशन करने में बहुत टाइम लगता है, लंबा प्रोसेस भी हो जाता है, और वो जो है उससे निकालने में थोड़ा दिक्कत भी होती है और कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। तो फैक्टराइजेशन करने में तो वो बड़ी संख्याओं में कामयाब नहीं होता वो। तो जो बड़ी संख्या होती है उसके लिए फिर ये हमें डिवीजन मेथड ही अपनाना पड़ता है। तो इसका जैसे कि वर्गमूल में आपने डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना देखा था, जाना था, तो उसी तरीके से ये भी है। इसमें रूट क्यूब जो है डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो देखिए जैसे वर्गमूल में था आपका स्क्वायर है, रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालते थे, तो उसमें क्या था, टू टू डिजिट के पेयर बना लेते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट के हम ट्रिपलेट बनाएंगे, पेयर नहीं कहेंगे बल्कि ट्रिपलेट इसको बोलेंगे। 3 डिजिट का ये ट्रिपल डिजिट हमने ली, इसके जो है ट्रिपलेट बना रहे हैं। देखिए 165 ये, और ये है 171, इस तरह से। और जो भी फिर बाद में जो बचेगी, चाहे सिंगल डिजिट हो या डबल डिजिट हो, फिर उसको उसका भी अलग से हम उस पर निशान लगा लेंगे। जो ट्रिपलेट बनाने के बाद जो बचता है वो चाहे सिंगल में बचे चाहे डबल में बचे, तो उसके लिए फिर हम उस तरह से उस डिजिट को सबसे पहले जो बची हुई डिजिट है हमारी सिंगल में या डबल डिजिट है उसको लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि वर्गमूल में हम क्या करते थे, किसी भी संख्या का उसमें स्क्वायर से डिवीजन करते थे, स्क्वायर से। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से यहाँ पर भी वही करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम वर्ग नहीं करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, बल्कि क्यूब करेंगे। इसको क्यूब, इसका घन करेंगे। जैसे 1 का घन, 2 का घन, तो 2 का घन यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है। क्योंकि हम सिंगल डिजिट 1 है हमारी, तो इसलिए इसके घन का ऐसा घन, ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका कि जो घन होगा वो उसका भाग इसमें चला जाए, घन का भाग चला जाए, मतलब डिवीजन जो है उसकी घन से हो जाए उस संख्या के। तो जैसे 1 का घन 1 ही होता है, तो 1 टाइम जाएगा इसका घन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या रिमाइंडर बच रहा है, 0। इसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भाग करने के बाद उसी तरीके से यहाँ सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब वो अगला जो ट्रिपलेट है हमारा वो 771 का है, तो उसको हमने यहाँ उतार लिया। जैसे भाग विधि में करते हैं, अगला संख्या उतारते हैं, तो उसी तरीके से हम ये उतार। तो अब इसमें क्या किए, यहाँ जो क्वेश्चन आया था पहली बार में, देखिए 1 आया था। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ लाने के लिए इसको जैसे कि वर्गमूल में 2 गुना करते थे, तो यहाँ पे अब 3 गुना कर देंगे, 3 टाइम्स करेंगे इसका। 1 का 3 टाइम्स हमारा 3 ही होगा, मतलब 3 से गुणा कर दो या 3 गुना कर दो उसको, तो 3 आ गया आपका, 3 आ गया। अब ये जब 3 आ गया तो अब इसमें देखेंगे, देखिए ये जो संख्या हमने उतारी है, यहाँ जो संख्या प्राप्त हो रही है या रिमाइंडर को लेकर के, तो रिमाइंडर तो हमारा 0 है, तो अब हमारी संख्या क्या बनी, 771। तो इसका जो 3, ये 1 डिजिट में है 3, और यहाँ भी जो देखिए जितना यहाँ डिजिट होगा उतना यहाँ लेंगे, यहाँ 7 है, 1 डिजिट में 7 है, तो 7 को लेंगे, और 7 को लेकर के फिर हमने इसी से इसका डिवीजन कराया। तो ये एक अनुमान लगता है कि इसमें कितना टाइम जाएगा, गेस करते हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, ये गेस होता है, अनुमान होता है हमारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3 को यहाँ जो डिजिट आई रहती है, जो क्वेश्चन आता है हमारा, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 1 7 3, ये करें, इस 3 की इससे मल्टीप्लाई किए, जो क्वेश्चन यहाँ पे आया था स्क्वायर, संख्या के स्क्वायर से संख्या के क्यूब से डिवीजन करने पर जो आया था, उसको हमने यहाँ इसका जो 3 गुना किए थे उसमें जो है मल्टीप्लाई किए थे, 3 1 7 3 आ गया। अब इस 3 से जो है हम इसमें डिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक गेस लग जाता है, अनुमान लग जाता है। तो 3 1 7 3 3 2 2 टाइम्स लिख दिया,
ये 2 टाइम्स जब गया तो हमको अनुमान लग गया कि ये 2 बार ही जाएगा। देखो अब पॉइंट में आएगा, ये मैं रिमाइंडर 1 बच रहा है यहाँ, तो लोग 1 वो रिमाइंडर नहीं, पूरी संख्या हम लेते हैं यहाँ पर, पूर्णांक लेंगे यहाँ पर, पूर्णांक। तो पूर्णांक हमारा 2 ही आ रहा है, तो 2 यहाँ रखेंगे और उस पूर्णांक को 2 बार यहाँ फिर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। जैसे 2 आया था, 2 से मल्टीप्लाइकेशन होगी यहाँ भी, और यहाँ भी 2 रखा जाएगा, है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए तो ये 2 टाइम्स जब जा रहा है तो यहाँ भी अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, एक 3 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की, जितनी टाइम जा रहा था, और यहाँ जो पहले क्वेश्चन हमारा आया था उसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 600, ये आ रहा था 6, 3 2 या 6 और 6 1 सा 6, और ये जो डबल जीरो है ये हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है, इसमें 2 जीरो लगा दिए अपनी तरफ से, तो ये हमारा 600 हो गया। अच्छा, अब क्या किए, अब आगे की प्रक्रिया देखिए, एक एक स्टेप देखते चलते हैं, इसमें समझते चलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल है, तो क्या है कि जब स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे तो फिर ये आसान हो जाएगा, लेकिन इसको एक बार तो समझना ही पड़ेगा आपको। तो जैसे कि अब ये यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स जब लिखे थे 2 को, तो ये आपका 4 बन रहा है, देखिए 2 इंटू 2 4। तो अब ये पूरी जो डिजिट है हमारा 32 है, तो 32 में 4 से मल्टीप्लाई कराए इसको, इसी के नीचे रखेंगे, तो ये आ गया आपका 128, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपका। और इसका फिर हमने एडिशन करा दिया, जोड़ कर दिया, तो जोड़ दिया 600 में 128 जोड़ा तो कितना आ गया, 728 आया हमारा। इस 728 जो आया, इसका मतलब ये हुआ कि इससे 32 से जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा और हमारा ये आएगा इस तरह से, ये अनुमान लगता है इसका, ये है इसका प्रक्रिया यही है। तो यहाँ जो डिजिट आई रहती है उसको यहाँ लिख लेते हैं इसके नीचे, और यहाँ जितनी बार जाता है, जितना इसमें डिवीजन करके जो गेस लगा के हमारा आया था 2, ये 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं। तो अब इसको फिर वही करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट किया माइनस किया, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट, तो इसको सब्ट्रैक्शन करने पे ये हमारा 43 रिमाइंडर बच रहा है, 43 देखिए। और आगे बढ़ाने के लिए फिर क्या करेंगे, इसका अगला ट्रिपलेट फिर उतारेंगे 5 6 1 का, 3 डिजिट डाल लिया हमने, तो ये हमारी डिजिट हो गई है। अब क्या करेंगे, जैसा यहाँ किए थे, क्वेश्चन हमारा जब आ रहा था तो ये क्वेश्चन आ रहा था हमारा 1 पहले, तो इसका 3 गुना किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है, देखिए अभी 12 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, तो इसको हम इसका 3 गुना करेंगे तो इस तरीके से होगा, तो ये आता 12 या 36, आपका ये आ गया 36, 3 गुना करने पर 12 का 3 टाइम्स किए। और अब क्या किए, फिर वही करें जैसे यहाँ अनुमान लगाए थे, इस 7 में पहला डिजिट लिए थे 7, और इसका जो यहाँ पे 3 गुना करने पे आया था उससे भाग देके देखे थे कि कितनी बार जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे 36 से ये 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 6 2 डिजिट, यहाँ भी इस संख्या में 2 डिजिट हमने लिए 4 और 3 को, जिससे कि इसमें इसका भाग चला जाए, तो कितनी बार जाएगा, देखो 36 1 सा 36, 2 टाइम्स एबव हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो पूरी संख्या हमारी एक बार जाएगी। जैसे ये 36 से 43 में इसको 43 ले लिया और इससे डिवीजन कराए तो 1 टाइम गया, तो 1 टाइम जब गया तो 1 टाइम यहाँ लिख लिया इसको 36 के आगे, और जैसे यहाँ पे 2 टाइम गया तो 2 बार मल्टीप्लाई कराए थे, यहाँ 1 टाइम को 1 1 से फिर 2 बार मल्टीप्लाई कराए, यहाँ कराएंगे। और यहाँ क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर किए थे 3 से 2 की मल्टीप्लाई किए थे, और यहाँ जो आया था क्वेश्चन उससे मल्टीप्लाई कराए 600 आया, इसी तरीके से यहाँ भी कराएंगे। ये 36 का हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो क्वेश्चन अब हमारा क्या आ रहा था 12 आ रहा था, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ है हमारा 1 से भी है, तो ये आपका आ गया 36 1 36 इंटू 12, ये आया आपका 432 आया पहले। तो जैसे यहाँ 2 0 बढ़ाए थे वैसे यहाँ भी 2 0 बढ़ा लेंगे बाद में इसमें,
ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 432 आ रहा है, और 0 डबल जो बढ़ाए हुए हैं ये हमने अपनी तरफ से बढ़ाए हैं बाद में, तो ये बढ़ा लिए। अब इसके बाद क्या है, देखिए अगला स्टेप जैसे यहाँ दोहराए थे 32 लिखने के बाद ये 2 की मल्टीप्लाई कराए थे तो ये हो गया था 4 आ रहा था। ऐसे सेम यहाँ पे 36 ये 361 है, 361, इसमें 1 के मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1 ही है, 1 है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हो गई हमारी 361। इसमें 8 कर दिए, जैसे यहाँ 8 किए थे सेम यहीं 8 करेंगे ऐसे, तो ये हमारा डिजिट बन रहा है 1 10 100,000 10,000 43,561। तो अब ये जो है यहाँ देखिए 1 टाइम है तो 1 टाइम यहाँ भी लिखेंगे, ये 1 टाइम ये आया, तो इसकी जो यहाँ पर एडिशन करने में जो डिजिट आ रही है वो देखिए हमारी सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें से वही सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ भी यहाँ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अब ये जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो हमारा आया इसका, ये जो डिजिट है हमारी 100,000 10,000 लाख 10 लाख 17,71,561 का जो रूट क्यूब है वो निकल के आया 121, देखिए 121 ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस यही तक रखते हैं, अगले वीडियो में किसी और नंबर को लेंगे उसका रूट क्यूब निकलवाएंगे यहाँ पर और देखेंगे निकाल के फिर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। धन्यवाद।